दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं। अब इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर यही है कि ट्विटर ने संबित पात्रा को और तमाम उन बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज करके रख दिया है जो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में फर्जी टूल किट का एक हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर ने तमाम बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज करके रख दिया है जो कि टूल किट के नाम पर हमारे देश को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। और यह चीज ट्विटर ने अकेले में नहीं करी है, यह चीज ट्विटर ने सबके सामने पूरे खुले में करी है, जिसकी वजह से हमारे देश की एक बहुत भयंकर किरकिरी भी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि यह सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया के लोग हमारे को देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी, वो पार्टी जो कि इंडिया पे रूल करती है, उसके लोग इस टाइम पर, इस क्रूशियल टाइम पर भी लोगों को सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, उनसे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या ये हमारे देश के लिए किरकिरी वाली बात नहीं है? डेफिनेटली है। और कहां हैं वो लोग जो कि सुबह से शाम तक ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे फर्जी देशभक्ति का ज्ञान पेलते रहते हैं? क्यों आखिरकार वो लोग ऐसे में बाहर नहीं निकल कर आते और बीजेपी से एक सवाल नहीं पूछते कि भाई साहब, क्यों आखिरकार बीजेपी वालों आप हमारे देश की इस तरीके से किरकिरी करा रहे हो? नहीं निकलेंगे, ना ही सवाल पूछेंगे, लेकिन हम डेफिनेटली यहां पे पूछेंगे। इसी के साथ आपको एक और खबर बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली हमारे देश यानी कि इंडिया को ओवरटेक कर लिया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश की, वो हमारे देश से ज्यादा हो चुकी है। अब कुछ लोग जो आपको पिछले 7 सालों में ये नसीहत देते थे बार बार कि मोदी से बहुत सवाल पूछ रहे हो, उठाकर बांग्लादेश भेज देंगे, वो एक्चुअली में आपके भले के लिए बात कर रहे थे। ये बात मुझे आज जाके समझ आई है। इसी के साथ आपको एक और बहुत बड़ी खबर बताऊंगा, इनफैक्ट सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ के जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसमें एक वॉलंटियर ने आत्महत्या कर ली है। सोचिए, सेम खबर अगर महाराष्ट्र से निकल कर आती उद्धव ठाकरे के बारे में, या फिर अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी के बारे में निकल करके आती, तो क्या इसके बारे में अभी इतना सन्नाटा होता? यकीनन नहीं। बीजेपी आईटी सेल इसको लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम लोगों को टारगेट करने का काम कर रहा होता। लेकिन क्या इसके बारे में आपने कहीं पर न्यूज तक भी सुनी? क्या आपने कहीं पर इसके बारे में एक बार, एक सेकंड का ट्वीट तक भी देखा? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, इसलिए भी दूंगा डिटेल्स क्योंकि ये जो वॉलंटियर जिसने आत्महत्या करी है, उसने एक नोट छोड़ा है साथ में, जिस नोट में कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिसके बारे में डेफिनेटली एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले टूल किट से। तो पिछले 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं टूल किट का पूरा ड्रामा चल रहा है। एक बार आपको एक्शन रिप्ले दे देता हूं। यहां पर हुआ ये कि बीजेपी ने बोलना शुरू करा कि कांग्रेस ने एक टूल किट सर्कुलेट करा। जी नहीं, ये ग्रेटा थुनबर्ग वाला टूल किट नहीं है, ये है नरेंद्र मोदी वाला गोबर भरा हुआ टूल किट। तो बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस ने देखो एक टूल किट सर्कुलेट करा है, उनका लेटर हम निकाल करके लेकर आए हैं। ऊपर कांग्रेस का लेटर हेड है और नीचे ये लिखा हुआ है अपने वॉलंटियर्स के लिए कि आपको सबको मिलकर के मोदी को बदनाम करने का काम करना है। तो मोदी को बदनाम करने वाला टूल किट जो है, शाम तक कांग्रेस निकल कर आई। कांग्रेस ने बोला कि ये जो पूरा लेटर हेड है ये फर्जी है और ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा यहां पर बीजेपी वालों ने करा है। पहले तो यहां पर एक्सपोज हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने यह कहा कि हम जो है वो एफआईआर करेंगे इनके नेताओं के ऊपर। वो तो किस्मत अच्छी है इन लोगों की कि दिल्ली की पुलिस इनके अपने अंडर आती है, नहीं तो अभी तक जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी, इनके अपने मंत्री तक जेल के अंदर पीछे बैठे हुए चक्की पीस रहे होते। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके अंडर आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अगले ही दिन ऑल्ट न्यूज वाले निकल कर आए, उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी एक फर्जीवाड़ा कर रही थी। टूल किट जो था वो बीजेपी का ही टूल किट था, देश का ध्यान भटकाने के लिए, और पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा, ये लेटर हेड झूठा था जिसको कि यूज करा गया बीजेपी के द्वारा। उसके बाद आज निकल करके आती है इसी चीज के ऊपर, इसी मैटर के ऊपर ट्विटर स्वयं निकल करके आता है और ट्विटर ये कहता है कि ये पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड केस है, पूरा का पूरा एक गेम है, बहुत बड़ा खेला है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर ये संबित पात्रा का ट्वीट, जो 2 दिन पहले संबित पात्रा ने ट्वीट किया था इस टूल किट केस के ऊपर, जहां पर कांग्रेस को उन्होंने एलेज किया था। ये कहा था कि फ्रेंड्स लुक एट द कांग्रेस टूल किट इन एक्सटेंडिंग हेल्प to the needy during pandemic, more of a PR exercise with the help of friendly journalists and influencers, फलाना ढिमकाना। इस चीज के ऊपर, इस ट्वीट के ऊपर संबित पात्रा के आज ट्विटर ने नीचे लिख दिया मैनिपुलेटेड ट्वीट। ठीक उसी तरीके से जैसे ट्रंप के भी कुछ ट्वीट्स के ऊपर, जब उन्होंने कोरोना के ऊपर ट्वीट करा था उन्होंने, तो उसके नीचे ट्विटर ने लिख दिया था कि ये झूठा ट्वीट है, एक डिस्प्यूटेड ट्वीट है, डिस्प्यूटेड क्लेम है। उसी तरीके से आज
संबित पात्रा और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ हुआ है। ये संबित पात्रा का ट्वीट, इसके आगे आपको दिखाना चाहूंगा शेफाली वैद्या का ट्वीट, जहां पर फिर से उन्होंने एक चीज ट्वीट करी थी और कहा था कि देखो भाई, कांग्रेस का ये जो टूल किट है एक्सपोज हो चुका है। उस चीज के ऊपर भी आज ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया नीचे लिख दिया है। यह अपने आप में एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह पर। और सोचिए जरा, ये मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा गया है सिर्फ शेफाली वैद्या का और संबित पात्रा का ट्वीट दिखा रहा हूं, तमाम इनके लोगों ने, इनके नेताओं, इनके मंत्री तक लोगों ने ऐसे झूठे ट्वीट्स करे थे परसों तरसों बैठकर। उन सभी चीजों को एक तरीके से ट्विटर ने कह दिया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, यानी कि हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस टाइम पर, जब लाशें नदियों में तैर रही हैं, उस टाइम पर हमारे देश की जनता को मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, बेवकूफ बनाने का काम कर रही है एक टूल किट के नाम पर। अब आपको लगेगा कि शायद इस सब के बाद, अपनी बेइज्जती कराने के बाद, पूरे वर्ल्ड में ट्विटर से भी अपनी बेइज्जती कराने के बाद इन लोगों को अक्ल आ चुकी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दिमाग में इनके गोबर है तो अकल इनको कैसे ही आ सकती है। ये लोग अभी भी इसी चीज पर जुटे पड़े हैं। जरा देखिए कोरोनिल वाले बाबा रामदेव का ये वीडियो, जहां पर कोरोनिल वाले बाबा जो है रामदेव जी, जो कहते थे कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा मोदी को अगर वोट करोगे, आज की डेट में 100 रुपए होने वाला है, वो बाबा रामदेव भी टूल किट के नाम पर नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब, आप अपना काम करिए, आप कोरोनिल दवा बनाइए, आप लोगों का इलाज करिए, क्यों आप फालतू में पॉलिटिक्स में कूदते रहते हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार और विरोध करना चाहिए। देखा आपने आखिरकार किस तरीके से अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती, फजीहतें कराने के बाद भी ये लोग अभी भी तुले हुए हैं इस टूल किट का फर्जी ज्ञान पेलने में, क्योंकि इनको पता है, इनके जो अंधभक्त हैं वो इतने मूर्ख हैं, इतने गधे हैं कि अभी भी ये टूल किट वाली बात को सच्चा मान लेंगे। इनको ये पता है कि पुरानी न्यूज को भी अंधभक्त ऐसे देखते हैं जैसे आज की अभी की कोई खबर हो, और इसी वजह से ये लोग अभी भी टूल किट का ज्ञान पेलते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी बेइज्जती कराने के बावजूद भी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये टूल किट की बातें करी क्यों जा रही है। एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूं जिसकी वजह से आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि टूल किट के बारे में इतनी चर्चा हो क्यों रही है, क्यों ये टूल किट को लेकर डाइवर्ट कर रहे हैं। और ये जो टूल किट की बातें हो रही हैं, ये एक्चुअली कांग्रेस का टूल किट नहीं है, ये इनका अपना टूल किट है। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। बांग्लादेश बीट्स इंडिया इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि बांग्लादेश जो है उसने पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया को बीट कर दिया। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम होती है टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय उसकी पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पर पर्सन पर कैपिटा इनकम। उसमें बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। वो बांग्लादेश जिसको ये कहा जाता था कि बहुत बेकार कंट्री है, अगर ज्यादा मोदी के खिलाफ बोलोगे तो बांग्लादेश भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बांग्लादेश आज पहले जीडीपी के मामले में हमसे आगे निकल गया। आज हम देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में भी हमसे आगे निकल गया। इसका मतलब साफ ये है कि बांग्लादेश में हर आदमी के पास हमारे देश से ज्यादा, कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटी तौर पे समझाऊं तो उसकी जेब में कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा पैसा है। हमारे देश की जनता की जेब में जितना पैसा है गरीब की जेब में, उससे ज्यादा पैसा बांग्लादेश की जनता के जेब में है। ये इसका मोटा मोटी मतलब है। ऑल थैंक्स टू मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। वो अंधभक्त कहां है आज की डेट में जो मोदी के 5 ट्रिलियन वाले वादे को मानकर पूरा बैठ चुके थे। 5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में हालत ऐसी हो चुकी है कि आने वाले समय में हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो लगातार माइनस में जाने वाला है। और मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था जब 5 ट्रिलियन का वादा किया था, जिनको पता ही नहीं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो हैं, उन्होंने वादा किया था, तो मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि लगातार अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 10 रहती है तब जाकर हम 5 ट्रिलियन कहीं क्रॉस कर पाएंगे या रीच कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद से लगातार माइनस में हम लोग जाते जा रहे हैं, तो कहां ही 5 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ख्वाब दिखाने में और झूठ बोलने में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। और जो इनके अंधभक्त है उनके बारे में मैं तो क्या ही बोलूं।
बार बार भी एक झूठ को मान लेने वाले लोग जो हैं वही हैं अंधभक्त। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप ये जो गोबर होता है ना, इसको आप लीपा पोती कर लीजिए, कितनी भी इसके ऊपर क्रीम लगा लीजिए, गोबर कभी केक नहीं बनता। उसी तरीके से अंधभक्त जो है वो कभी समझदार नहीं बन सकते, वो हमेशा अंधभक्त ही रहने वाले हैं। तो ये न्यूज ये भी आपके सामने से दबा दी गई, गोदी मीडिया इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, बीजेपी आईटी सेल को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई आपके सामने। और इसी वजह से टूल किट की जैसी चीजों के बारे में बात करी जा रही है। अभी आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो ध्यान भटकाने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, योगी आदित्यनाथ का आईटी सेल का एक वॉलंटियर जिसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने के साथ उसने एक नोट छोड़ा जिसमें 2 लोगों का उसने नाम लिया। अब ये 2 लोगों का नाम तो हमारे सामने पहुंचा है, लेकिन असली कल्प्रिट कौन है अभी तक भी किसी को नहीं पता। नाम है इनका पार्थ श्रीवास्तव। इन्होंने आत्महत्या कर ली और ये कहा गया इस नोट के द्वारा कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया गया, हरास किया जा रहा था। 2 लोगों का नाम यहां सामने आया, एक शैलजा और एक पुष्पेंद्र सिंह। दोनों ही लोगों के ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी तो छोड़ दीजिए, यहां पर न्यूज भी आपके सामने नहीं बताई जा रही है। कितना बड़ा अपने आप में फर्जीवाड़ा है। सोचिए क्या ये लोग इसी तरीके से शांत बैठे होते अगर ये उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ मैटर होता? डेफिनेटली नहीं। अभी तक इस चीज को लेकर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके होते। याद है हमारे को अच्छे से किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद इन्होंने उस न्यूज को घसीटने का काम किया, उसको जस्टिस दिलाने की बात करी, ढोंग करा और साथ ही साथ देश का ध्यान भटकाया पूरे 1 साल तक। इनफैक्ट आज भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अभी भी कोशिश करते हैं अंधभक्तों को भटकाने की, और कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर असली मुद्दों से भटकने का भी काम कर जाते हैं। लेकिन क्या गलती है आखिरकार पार्थ श्रीवास्तव की और उसके घर वालों की कि उसके बारे में बात तक नहीं करी जा रही? जरा देखिए उसके घर वालों का ये वीडियो जहां पर उसके घर वाले बता रहे हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रांग आदमी था ये पार्थ श्रीवास्तव और क्या इसके आत्महत्या करने के कोई चांसेस थे या नहीं थे। अगर इनके घर वालों की बात मानी जाए तो यह भी एक बहुत बड़ी हत्या का केस है जिसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए। क्या पता इस जांच में किस किस का नाम सामने आ जाए और किसको बचाने की यहां कोशिशें करी जा रही हैं जी की। और वो सच में अगर हम लोग भी कभी घर वाले भी कभी ये जो सब इधर कोरोना फैला था, अगर हमने कभी गलती से ये बोला कि हाँ ये तुम्हारे गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, तो ही वाज लाइक नहीं तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, योगी जी ने ये करा है, योगी तुम मुझे बताओ, मैं ये चीज कराऊंगा, मैं मैनेज कराऊंगा। तो वो इतना डेडिकेटेड था कि अगर वो उनकी टीम से लिख रहा है तो वो प्रॉपर उसके लिए फुल डेडिकेटेड था। आखिरी कुछ दिनों में मतलब टीम का शायद प्रेशर, ये तो टीम का था, ये टीम का था उसमें कि जो वो लोग जो थे, क्योंकि वो उसके हायर थे, उनसे एक्सपीरियंस थे, तो अब वो गॉड नोज, क्योंकि वो उतना अगर उसने हमें शायद बता दिया होता तो हम शायद उसको कहते तुम जॉब क्विट कर दो, हमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। शैलजा का भी नाम। हाँ जी शैलजा, तो वो यही बोलता था कि काम मैं करता हूँ, शैलजा कुछ नहीं भी करती है, तो ये हमेशा मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं, कभी मुझे सुना रहे होते हैं बातें जो अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या चल रहा था। हमें मोटी मोटी बातें जैसे कभी कभार उसने गुस्से में बोल दी तो हमें उससे समझ में आता था कि ये शैलजा को आई डोंट नो क्यों फेवर कर रहे हैं। मुझे यही लग रहा है कि कुछ उनके शायद जेलस इश्यूज हो, या मुझे यही जानना है कि पुष्पेन, मुझे उससे पूछना है कि आपको ऐसा क्या पार्ट से ने आपके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया कि आपने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि ये हमारी फैमिली में वो सबसे छोटा बच्चा था, हमारी पूरी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा था कि और वो बहुत ही स्ट्रांग हेड बॉय था, उसके इंग्लिश वो हर चीज में इतना जॉली, इतना मैं बता नहीं सकती। वो आप किसी भी उसके फ्रेंड से पूछोगे हाउ वाज पार्थ, आपको पता चलेगा, वो बताएंगे वो कैसा था। तो एक तरफ जहां पर बांग्लादेश हमारे देश को क्रॉस कर रहा है इकोनॉमिकली, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी खुद बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है टूल किट के मामले में। और फिर ये न्यूज कि योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया सेल का एक वॉलंटियर आत्महत्या कर लेता है। इन सब के बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है तो आप निहायत ही बेवकूफ हैं, बहुत ही ज्यादा सीधे और इनोसेंट हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार किस चीज में बिजी है ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए द हिंदू की इस खबर को। दूरदर्शन प्लान्स टू लॉन्च डीडी इंटरनेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी, यानी कि सरकार इस टाइम पर बिजी है एक नया चैनल लॉन्च करने में, दूरदर्शन का एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च करने में। लेकिन मुझे एक बात बताए सरकार यहां पर कि आखिरकार उनके पास पैसा कहां से आया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से भीख मांगने का काम कर रहे थे पीएम केयर्स फंड में। फिर हमने देखा कि पहले तो सारी वैक्सीन बाहर बांट दी गई, उसके बाद वैक्सीन की भीख मांगी जा रही थी। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे पास पैसे नहीं थे ऑक्सीजन खरीदने के लिए। आखिरकार इस सब के बीच में
एक नए चैनल के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं। सच्चाई यह है कि डीडी नेशनल के बाद डीडी इंटरनेशनल इसलिए लेकर आया जा रहा है जिससे कि अपनी इमेज को, फर्जी इमेज को इंटरनेशनली बनाकर दिखाया जाए। इस टाइम पर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो नरेंद्र मोदी के पीछे किस तरीके से हाथ धोकर पड़ा हुआ है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को उजागर करने पे तुला हुआ है, उसी के बाद ये प्लान पूरा बनाया गया है कि भाई डीडी इंटरनेशनल बनाया जाए और झूठी खबरें जो हम पूरे देश में सर्कुलेट करने का काम करते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से, उन्हीं झूठी खबरों को सर्कुलेट किया जाए इंटरनेशनली और एक बोगस फर्जी इंटरनेशनल इमेज बनाई जाए नरेंद्र मोदी की। और इस सब के बाद क्या आप जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी कहां हैं, क्या कर रहे हैं? आज वो बनारस के डॉक्टर्स को लेक्चर देने का काम कर रहे हैं, यानी कि बनारस के डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा सिर्फ इतनी सी बात कि डॉक्टर्स को बात करने के बाद अगर आपको फुर्सत मिल जाए मोदी जी, तो प्लीज जरा बनारस में गंगा के घाट पर भी जाइएगा और वहां जाकर एक बार डेड बॉडीज बिगिन कराइएगा अगर आप में सच में हिम्मत है। दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इन खबरों को दबाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। मैं चाहता हूं कि आप इनको लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। और यार ये एक लड़ाई है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें मैं अकेला नहीं जीत सकता। नीचे सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और बेल आइकन दिया गया है, उन तीनों को दबाकर आप इस लड़ाई में मेरा साथ दे सकते हैं जिससे कि जल्द से जल्द हम इस लड़ाई में जीत पाए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।